चैप्टर 11 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अपनी जर्नी ये एक्सप्लोर करने में बिताई है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, सीपीयू थ्रेड्स को कोऑर्डिनेट करता है और स्टोरेज हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप एक अल्ट्रा फास्ट, परफेक्टली शेड्यूल्ड, हाई परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और सिर्फ एक सिंगल रॉग यूजर प्रोग्राम सिस्टम मेमोरी को रीराइट कर देता है या आपके डिस्क ड्राइव के मास्टर बूट रिकॉर्ड को वाइप आउट कर देता है। ये वही जगह है जहां प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मेन स्टेज पर आते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट्स और गेट एस्पिरेंट्स के रूप में हम अक्सर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को इंटरचेंजेबल टर्म्स की तरह ट्रीट करते हैं। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन में वे डिफेंस की टू फंडामेंटली डिफरेंट लेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले कि हम एक्सेस टेबल्स बना सकें या क्रिप्टोग्राफिक कीज को कॉन्फ़िगर कर सकें, हमें उन कोर एब्स्ट्रैक्शंस को मास्टर करना होगा जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आइसोलेटेड और सेफ रखते हैं। सेक्शन ब्रेक, सिक्योरिटी वर्सेस प्रोटेक्शन, क्या डिफरेंस है? यह समझने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स खुद को कैसे डिफेंड करते हैं, हमें सबसे पहले सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के बीच एक शार्प लाइन ड्रा करनी होगी। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम डिफेंस मैट्रिक्स को दिखाता है और डिटेल में बताता है कि कैसे सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन लेयर्स एक साथ मिलकर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए काम करती हैं। आउटर सिक्योरिटी लेयर यूजर ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क फायरवॉल्स और एन्क्रिप्शन का यूज करके एक्सटर्नल थ्रेट्स से बचाती है। यह इनर प्रोटेक्शन लेयर से कनेक्ट होती है जो हार्डवेयर आइसोलेशन, मेमोरी बाउंड्री चेक्स और एक्सेस कंट्रोल राइट्स के थ्रू प्रोसेसेज और यूजर्स के बीच इंटरनल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती है। सिक्योरिटी, द एक्सटर्नल शील्ड। सिक्योरिटी उन हाई लेवल पॉलिसी मैकेनिज्म्स को एनकम्पास करती है जो सिस्टम को एक्सटर्नल थ्रेट्स और अनऑथराइज्ड एक्टर्स से सेफगार्ड करते हैं। सिक्योरिटी ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करती है जैसे कि क्या लॉगिन करने की कोशिश करने वाला यूजर वास्तव में वही है जो वह होने का दावा कर रहा है। ऑथेंटिकेशन, क्या मशीन में एंटर करने वाला नेटवर्क ट्रैफिक मैलिशियस है। फायरवॉल्स और फिल्टरिंग, क्या एक चुराए गए हार्ड ड्राइव से रॉ बिट्स रीड करने वाला अटैकर कॉन्फिडेंशियल डाटा को एक्सेस कर सकता है। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी वाया एन्क्रिप्शन, अगर कोई एक्सटर्नल अटैकर आपके पासवर्ड प्रॉम्प्ट को बाईपास कर देता है या किसी यूजर को मेलवेयर डाउनलोड करने के लिए ट्रिक करता है तो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। प्रोटेक्शन यानी द इंटरनल एनफोर्समेंट इंजन। दूसरी तरफ प्रोटेक्शन का मतलब उन इंटरनल मैकेनिज्म्स से है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल और हार्डवेयर में बने होते हैं ताकि वे एग्जीक्यूट हो रहे प्रोसेसेस, थ्रेड्स और यूजर्स के सिस्टम रिसोर्सेज पर एक्सेस को कंट्रोल और रेस्ट्रिक्ट कर सकें। प्रोटेक्शन ऐसे सवालों के जवाब देता है जैसे क्या प्रोसेस ए प्रोसेस बी को एलोकेटेड प्राइवेट मेमोरी पेजेस को रीड या मॉडिफाई कर सकता है। क्या एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस को फिजिकल कंट्रोलर को सीधे रॉ इन या आउट असेंबली इंस्ट्रक्शंस भेजने की परमिशन है। क्या एक अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड सर्विस/ईटीसी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को मॉडिफाई कर सकती है। सिक्योरिटी को आप एक एंटरप्राइज बिल्डिंग के फ्रंट गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स, फेंस और आइडेंटिटी चेक की तरह समझ सकते हैं। प्रोटेक्शन, लॉक होने वाले दरवाजों, की कार्ड रीडर्स, कंक्रीट की दीवारों और मोशन सेंसर्स का वो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग की लॉबी में बैठे किसी इंसान को सीधे सर्वर वॉल्ट में जाने से रोकता है। यह टेबल 4 मेन डायमेंशंस के बेसिस पर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को कंपेयर करती है। फर्स्ट, प्राइमरी स्कोप की बात करें तो प्रोटेक्शन इंटरनल प्रोसेस और रिसोर्स बाउंड्री एनफोर्समेंट पर फोकस करता है, जबकि सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिस्टम इंटीग्रिटी और थ्रेट डिफेंस को टारगेट करती है। सेकंड, की ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रोटेक्शन का एम कंटेनमेंट, रिसोर्स आइसोलेशन और एरर प्रोपेगेशन प्रिवेंशन है, वहीं सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और नॉन रेप्यूडिएशन पर फोकस करती है। थर्ड, इंप्लीमेंटेशन लेवल पर प्रोटेक्शन हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल्स और सीपीयू एग्जीक्यूशन मोड्स के थ्रू ऑपरेट करता है, जबकि सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी लाइब्रेरीज, ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स, फायरवॉल्स और पॉलिसी इंजिन्स पर रिलाई करती है। फाइनली, प्रोटेक्शन में एक टिपिकल फेलियर बफर ओवरफ्लो का प्रोसेस मेमोरी को करप्ट करना या प्रिविलेज एस्केलेशन है, जबकि एक टिपिकल सिक्योरिटी फेलियर फिशिंग अटैक, लीक्ड पासवर्ड या कोई अनऑथराइज्ड नेटवर्क इंट्रूजन होता है। सेक्शन ब्रेक, द कोर एक्सियम यानी द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। कंप्यूटर साइंस में हर मजबूत प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक सिंगल और टाइमलेस रूल पर टिका है जिसे 1975 में जेरोम साल्टजर और माइकल श्रोएडर ने तैयार किया था, जिसे
द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज यानी POLP कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज के मुताबिक किसी भी समय हर प्रोसेस, प्रोग्राम, थ्रेड या यूजर को केवल उन एब्सोल्यूट मिनिमम प्रिविलेजेस और एक्सेस राइट्स का यूज करके ही काम करना चाहिए जो उसके करंटली ऑथराइज्ड टास्क को पूरा करने के लिए जरूरी हों, और उससे एक भी प्रिविलेज ज्यादा नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के लिए यह प्रिंसिपल इतना क्रिटिकल क्यों है? ब्लास्ट रेडियस को मिनिमाइज करना। मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड वाले एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर बग्स और सिक्योरिटी फ्लॉज का होना स्टैटिस्टिकली इनएविटेबल यानी तय है। अगर कोई वेब ब्राउज़र प्रोसेस फुल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी रूट या सिस्टम प्रिविलेजेस के साथ चलता है तो उसके HTML रेंडरिंग इंजन में एक सिंगल मेमोरी करप्शन बग भी अटैकर को पूरे कंप्यूटर पर टोटल कंट्रोल दे देता है। हाउएवर, अगर वेब ब्राउज़र प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज के तहत काम करता है तो ब्राउज़र प्रोसेस एक अनप्रिविलेज्ड यूजर डोमेन के अंदर रन करती है। यह सिर्फ अपनी सैंडबॉक्स्ड टेम्परेरी कैशे डायरेक्टरी में ही राइट कर सकती है। इसे कर्नल मेमोरी को टच करने, सेव्ड सिस्टम पासवर्ड्स को रीड करने या डायरेक्टली नेटवर्क इंटरफेस को एक्सेस करने से साफ तौर पर रोका जाता है। अगर वही वेब ब्राउज़र कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो अटैकर को सिर्फ ब्राउज़र के सैंडबॉक्स पर ही कंट्रोल मिलता है। सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट का ब्लास्ट रेडियस एक टाइट कंटेनमेंट जोन के अंदर ही लॉक हो जाता है। यह डायग्राम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज के साथ और उसके बिना वेब ब्राउज़र रन करने के सिक्योरिटी इम्पैक्ट को कंपेयर करता है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ ब्राउज़र रन करने से एक्सप्लॉइट के कारण टोटल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है जिससे फाइल्स, कर्नल और मेमोरी इफेक्ट होती हैं। दूसरी तरफ सैंडबॉक्स्ड ब्राउज़र रन करने से उसी एक्सप्लॉइट का इम्पैक्ट एक आइसोलेटेड सैंडबॉक्स क्रैश तक ही लिमिटेड रहता है जिससे बाकी का सिस्टम सेफ रहता है। डायनेमिक प्रिविलेज एडजस्टमेंट। लीस्ट प्रिविलेज कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं है, यह समय के साथ बदलती रहती है। एक प्रोसेस के पास हाई प्रिविलेजेस सिर्फ उसी एग्जैक्ट टाइम विंडो के दौरान ही चाहिए जब उसे उनकी ज़रूरत हो, और जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो उसे तुरंत उन प्रिविलेजेस को ड्रॉप कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिनक्स में पास WD कमांड का यूज करके अपना यूजर पासवर्ड बदलते हैं तो एग्जीक्यूटेबल टेम्परेरी तौर पर अपनी प्रिविलेजेस को एलिवेट कर लेता है ताकि प्रोटेक्टेड और ETC और शेडो फाइल में नया पासवर्ड राइट किया जा सके। जिस मिलीसेकंड में डिस्क राइट कंप्लीट होता है, प्रोसेस अपना एलिवेटेड एक्सेस रिवोक कर लेती है और वापस स्टैंडर्ड प्रिविलेज लेवल्स पर आ जाती है। सेक्शन ब्रेक। डिफाइनिंग द प्रोटेक्शन डोमेन। इंटरनल प्रोटेक्शन को मैथमेटिकली और प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोटेक्शन डोमेन नाम के एक एब्स्ट्रैक्शन पर रिलाई करते हैं। एक प्रोसेस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन डोमेन के अंदर ऑपरेट करती है। एक डोमेन यह डिफाइन करता है कि प्रोसेस किन सिस्टम रिसोर्सेज तक पहुंच सकती है और वह उनके साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकती है। ऑब्जेक्ट्स और एक्सेस राइट्स। एक प्रोटेक्शन डोमेन को फॉर्मली ऑब्जेक्ट और राइट्स के सेट से बने पेयर्स के एक सेट के रूप में डिफाइन किया जाता है। डोमेन D इक्वल टू द सेट कंटेनिंग द ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जेक्ट 1, राइट्स, द ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जेक्ट 2, राइट्स 2, एंड सो ऑन, द ऑर्डर्ड पेयर ऑब्जेक्ट n, राइट्स n। आइए इस पेयर के दोनों एलिमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एंटिटी होती है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और जिसे एक्सेस कंट्रोल की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे CPU रजिस्टर्स, फिजिकल रैम पेजेस, डिस्क ब्लॉक्स, प्रिंटर पोर्ट्स, GPU, एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर्स। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जैसे फाइल्स, डायरेक्टरीज, शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट, सेमाफोर्स, प्रोसेसेस, आइडेंटिफायर्स यानी PID, मैसेज क्यूज, नेटवर्क सॉकेट्स या सिस्टम सर्विसेज। राइट्स और परमिशंस। एक राइट वो ऑथराइजेशन है जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक स्पेसिफिक और अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। ऑब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से राइट्स बदलते रहते हैं, जैसे एक फाइल ऑब्जेक्ट के लिए रीड यानी R राइट यानी WW एग्जीक्यूट यानी X अपेंड यानी A डिलीट यानी D। एक प्रोसेस ऑब्जेक्ट के लिए टर्मिनेट यानी किल, सस्पेंड यानी फ्रीज, रिज्यूम और सिग्नल। एक सेमाफोर ऑब्जेक्ट के लिए वेट यानी P, सिग्नल यानी V। एक प्रिंटर ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंट, डॉक्यूमेंट और क्लियर Q। यह डायग्राम एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन डोमेन के स्ट्रक्चर को दिखाता है जिसे खासतौर पर डोमेन D1 लेबल किया गया है। यह इस डोमेन के अंदर अलग अलग सिस्टम रिसोर्सेज को दिए गए स्पेसिफिक एक्सेस राइट्स की डिटेल्स देता है।
जिसमें एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल का रीड ओनली एक्सेस, एक टेम्परेरी कैशे फाइल के लिए रीड और राइट परमिशंस, एक स्पेसिफिक मेमोरी सेगमेंट के लिए रीड और एग्जीक्यूट प्रिविलेजेस, और एक डेजिग्नेटेड प्रिंटर के लिए प्रिंट एक्सेस शामिल हैं। डोमेन ओवरलैप और रिलेशंस। प्रोटेक्शन डोमेन्स का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी नहीं है। 2 या उससे ज्यादा डोमेन्स ऑब्जेक्ट्स और राइट्स के सेम पेयर्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर डोमेन D1 यूजर एलिस को रिप्रेजेंट करता है और डोमेन D2 यूजर बॉब को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों डोमेन्स में लेफ्ट एंगल ब्रैकेट शेयर्ड अंडरस्कोर डेटाबेस .db कॉमा ओपन करली ब्रैकेट रीड क्लोज करली ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट वाला पेयर हो सकता है। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसेस एक साथ फाइल को रीड कर सकते हैं, जबकि किसी भी डोमेन के पास इसे ओवरराइट या डिलीट करने का प्रिविलेज नहीं होता है। यह डायग्राम 2 डिस्टिंक्ट यूजर डोमेन्स के बीच एक्सेस कंट्रोल परमिशंस को दिखाता है। फर्स्ट डोमेन के पास अपनी खुद की प्राइवेट फाइल के लिए रीड और राइट एक्सेस है, और सेकंड डोमेन के पास अपनी खुद की सेपरेट प्राइवेट फाइल के लिए रीड और राइट एक्सेस है। दोनों डोमेन्स एक थर्ड कॉमन फाइल का एक्सेस शेयर करते हैं, लेकिन वे इस शेयर्ड रिसोर्स के लिए सिर्फ रीड ओनली परमिशंस तक ही लिमिटेड हैं। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक डोमेन एसोसिएशन। एक रनिंग प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन लाइफ स्पैन के दौरान प्रोटेक्शन डोमेन से कैसे रिलेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन्स 2 मेजर कैटेगरीज में आते हैं। स्टैटिक डोमेन एसोसिएशन। जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो प्रोसेस और उसके प्रोटेक्शन डोमेन के बीच का एसोसिएशन हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। प्रोसेस अपने इनिशियल डोमेन डी स्टार्ट के अंदर तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि वह टर्मिनेट न हो जाए। हालांकि इसे इंप्लीमेंट करना सिंपल है, लेकिन स्टैटिक एसोसिएशन आर्किटेक्ट्स को मजबूर करता है कि वे स्टार्टअप पर ही प्रोसेस को वो सारे प्रिविलेजेस दे दें जिनकी उसे अपने पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज का वायलेशन है। डायनेमिक डोमेन एसोसिएशन। प्रोसेस रन करते समय डायनेमिकली अपने एक्टिव डोमेन को स्विच कर सकता है। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन अलग अलग कोड फेजेस या सिस्टम कॉल्स से गुजरता है, प्रोसेस डोमेन DA से डोमेन DB में ट्रांजिशन करता है, जिससे वह तुरंत DB के राइट्स हासिल कर लेता है और DA के राइट्स छोड़ देता है। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड मेटाफर द कॉर्पोरेट स्मार्ट की कार्ड सिस्टम। प्रोटेक्शन डोमेन्स को आसान बनाने के लिए आइए मैं आपको एक हाई सिक्योरिटी कॉर्पोरेट रिसर्च फैसिलिटी एजिस टेक लैब्स के क्विक टूर पर ले चलता हूं। यह डायग्राम एक फैसिलिटी के अंदर डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को दिखाता है और यह समझाता है कि कैसे स्पेसिफिक इवेंट्स के बेसिस पर सिक्योरिटी डोमेन्स बदलते हैं। यह डिटेल में बताता है कि जब कोई की कार्ड स्वाइप किया जाता है तो लॉबी में गेस्ट एक्सेस कैसे सर्वर वॉल्ट में एडमिन एक्सेस में अपग्रेड हो सकता है, या फिर शिफ्ट चेंज के दौरान बायोकेम लैब में रिसर्च एक्सेस में बदल सकता है। इसके अलावा यह भी दिखाता है कि एक बार शिफ्ट कंप्लीट होने पर सर्वर वॉल्ट का एडमिन एक्सेस वापस कैफेटेरिया में बेसिक एक्सेस में रिवर्ट हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि एक इंजीनियर माया एजिस लैब्स में काम करती है। जब वह अपने क्रेडेंशियल्स यानी सिक्योरिटी दिखाती है तो फ्रंट एंट्रेंस पर उसकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट किया जाता है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद उसके मूवमेंट्स और टूल्स को एक स्मार्ट RFID की कार्ड यानी प्रोटेक्शन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कीकार्ड एक प्रोटेक्शन डोमेन के रूप में माया का कीकार्ड डोमेन पेयर्स के एक स्ट्रिक्ट सेट के साथ एनकोडेड है, जैसे ऑफिस 302 अनलॉक, कॉफीन मशीन डिस्पेंस और लेजर कटर ऑपरेट। अगर वह सर्वर वॉल्ट के दरवाजे पर अपना कीकार्ड लगाने की कोशिश करती है तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक उसका कार्ड चेक करता है और देखता है कि उसके डोमेन से ऑब्जेक्ट सर्वर वॉल्ट मिसिंग है और दरवाजे को लॉक रखता है। लीस्ट प्रिविलेज इन एक्शन। जब माया को एक सॉफ्टवेयर इंटर्न के रूप में हायर किया जाता है तो उसके कीकार्ड को केमिकल स्टोरेज लॉकर्स या एग्जीक्यूटिव सूट्स का मास्टर एक्सेस नहीं दिया जाता है। उसके पास केवल अपने स्पेसिफिक डेस्क और असाइन किए गए प्रोजेक्ट रिपॉजिटरी के लिए जरूरी राइट्स ही होते हैं। डायनेमिक डोमेन स्विचिंग। 2 PM पर माया को सेंट्रल डेटाबेस रैक रूम में एक इमरजेंसी सिस्टम अपडेट परफॉर्म करने की जरूरत होती है। वह सिक्योरिटी डेस्क पर जाती है, अपने सुपरवाइजर द्वारा साइन किया हुआ एक ऑथराइज्ड वर्क टिकट प्रेजेंट करती है और एक बैज टर्मिनल पर अपना कीकार्ड टैप करती है। टर्मिनल 30 मिनट्स के लिए उसके टेम्परेरी डोमेन असाइनमेंट को अपग्रेड कर देता है, जिससे उसके कार्ड में सर्वर वॉल्ट अनलॉक ऐड हो जाता है। जैसे ही उसका 30 मिनट का विंडो एक्सपायर होता है, सिस्टम उस प्रिविलेज पेयर को रिवोक कर देता है और उसे वापस उसके बेस डोमेन पर ले आता है। यह फिजिकल फैसिलिटी बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है
जैसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स रनिंग प्रोग्राम्स के लिए डोमेन राइट्स को मैनेज करते हैं। सेक्शन ब्रेक, डोमेन स्विचिंग मैकेनिज्म्स और डायनेमिक प्रिविलेजेस। अब जब हम समझ गए हैं कि डोमेन क्या होता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में फिजिकल हार्डवेयर और सिस्टम मेमोरी के अंदर डोमेन स्विच कैसे एग्जीक्यूट करता है। आइए इसे वापस उन 3 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स से कनेक्ट करते हैं जिन्हें हमने पिछले चैप्टर्स में बिल्ड किया था। यह डायग्राम उन आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को दिखाता है जो एक डायनेमिक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन इंजन में फीड होते हैं। यह दिखाता है कि कैसे हार्डवेयर लेवल सीपीयू एग्जीक्यूशन मोड्स, कंट्रोल ब्लॉक्स से प्रोसेस लेवल सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स और फाइल सिस्टम प्रिविलेज फ्लैग्स सिस्टम सिक्योरिटी बाउंड्रीज को एनफोर्स करने के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। चैप्टर 1 से कनेक्शन, हार्डवेयर ड्यूल मोड स्विचिंग। चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि मॉडर्न प्रोसेसर्स एग्जीक्यूशन मोड्स के जरिए हार्डवेयर आइसोलेशन एनफोर्स करते हैं। उदाहरण के लिए x86 आर्किटेक्चर में यूजर मोड वर्सेस कर्नेल मोड या रिंग 3 वर्सेस रिंग 0। जब कोई अनप्रिविलेज्ड प्रोसेस यूजर मोड में एग्जीक्यूट करता है तो ये एक रेस्ट्रिक्टिव डोमेन में रहता है जहां प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस जैसे कि सीपीयू इंटरप्ट्स को डिसेबल करना, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पेज टेबल्स को मॉडिफाई करना या रॉ आईओ पोर्ट्स को एक्सेस करना एक सीपीयू हार्डवेयर ट्रैप को ट्रिगर करते हैं। यहां डोमेन स्विचिंग कैसे होती है? यूजर प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर ट्रैप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, फॉर एग्जांपल सिस्कॉल या INT0x80। हार्डवेयर सीपीयू इंस्टेंटली एग्जीक्यूशन मोड को यूजर मोड रिंग 3 से कर्नल मोड रिंग 0 में ट्रांजिशन करता है। प्रोसेसर मेमोरी में एक प्रीडिफाइंड इम्यूटेबल कर्नल सिस्टम कॉल हैंडलर वेक्टर पर जंप करता है। डोमेन ट्रांजिशन प्रोसेस डायनेमिकली एक रेस्ट्रिक्टेड यूजर स्पेस डोमेन से फुल्ली एम्पावर्ड कर्नल डोमेन में स्विच हो चुका है। एक बार जब कर्नल आर्गुमेंट्स को वेरीफाई कर लेता है और रिक्वेस्ट को फिनिश कर देता है तो ये एक सिसरेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है जिससे एग्जीक्यूशन मोड वापस रिंग 3 पर आ जाता है और रेस्ट्रिक्टेड यूजर डोमेन रिस्टोर हो जाता है। यह डायग्राम एक रिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेज मोड में रन हो रहे यूजर प्रोसेस और एक हाई प्रिविलेज मोड में रन हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के बीच एग्जीक्यूशन के ट्रांजिशन को दिखाता है। यह उस फ्लो को दिखाता है जहां एक सिस्टम कॉल कर्नल कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक हार्डवेयर प्रिविलेज स्विच को ट्रिगर करता है, जिसके बाद एक सिस्टम रिटर्न इंस्ट्रक्शन सीपीयू को वापस रिस्ट्रिक्टेड यूजर डोमेन में रिवर्ट कर देता है ताकि नॉर्मल एग्जीक्यूशन को रिज्यूम किया जा सके। चैप्टर 2 से कनेक्शन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी में क्रेडेंशियल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल यह कैसे ट्रैक रखता है कि कोई प्रोसेस करेंटली किस डोमेन से बिलोंग करता है। चैप्टर 2 में हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी को इंट्रोड्यूस किया था, जो एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला कर्नल डेटा स्ट्रक्चर है। इसके रजिस्टर्स, मेमोरी पॉइंटर्स और शेड्यूलिंग स्टेट के बीच पीसीबी में क्रिटिकल सिक्योरिटी टोकन्स और डोमेन क्रेडेंशियल्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का ये रिप्रेजेंटेशन आउटलाइन करता है कि प्रोसेस मेटाडेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है। यह एसेंशियल ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, करंट एग्जीक्यूशन स्टेट और मेमोरी लेआउट कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं। यह रियल और एक्टिव यूजर और ग्रुप परमिशंस को डिफाइन करके सिक्योरिटी डिटेल्स को भी मैनेज करता है और इसके साथ ही प्रोसेस को असाइन की गई स्पेसिफिक प्रिविलेज कैपेबिलिटीज को भी। रियल यूआईडी उस ह्यूमन यूजर को आइडेंटिफाई करता है जिसने प्रोसेस को लॉन्च किया। इफेक्टिव यूआईडी उस एक्टिव प्रोटेक्शन डोमेन को डिफाइन करता है जिसे ओएस कर्नल करंटली इस प्रोसेस के लिए फाइल और रिसोर्स परमिशंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करता है। जब कोई प्रोसेस ओपन ईटीसी या शैडो ORDWR का यूज करके किसी फाइल को ओपन करने का अटेम्प्ट करता है तो कर्नल फाइल सबसिस्टम ये इंस्पेक्ट नहीं करता कि कंप्यूटर में किसने लॉगिन किया है, बल्कि ये उसके पीसीबी के अंदर स्टोर किए गए प्रोसेस के यूआईडी को चेक करता है। चैप्टर 9 से कनेक्शन, यूनिक्स सेट यूआईडी मैकेनिज्म। डायनेमिक डोमेन स्विचिंग का सबसे फेमस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स में से एक यूनिक्स फाइल परमिशन बिट्स यानी सेट यूआईडी सेट यूजर आईडी फ्लैग के जरिए होता है। नॉर्मली जब कोई यूजर किसी एग्जीक्यूटेबल को लॉन्च करता है तो ओएस एक प्रोसेस क्रिएट करता है जिसका इफेक्टिव यूजर आईडी यानी यूआईडी यूजर के रियल यूजर आईडी यानी यूआईडी से मैच करता है। प्रोसेस रनिंग यूजर के एग्जैक्ट प्रोटेक्शन डोमेन को इनहेरिट करता है। हाउएवर, सिस्टम यूटिलिटी और यूएसआर और बिन और पास WD को कंसीडर कीजिए। एक स्टैंडर्ड नॉन रूट यूजर को और ईटीसी और शैडो के अंदर
अपनी एंट्री को अपडेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन और ETC और शैडो रूट के द्वारा ऑन्ड है और इसमें स्ट्रिक्ट परमिशन RW होती है, जिसका मतलब है कि नॉर्मल यूजर्स के पास 0 राइट एक्सेस है। लिनक्स नॉर्मल यूजर्स को फुल रूट पासवर्ड्स दिए बिना इसे कैसे सॉल्व करता है? यह एक्सप्लेनेशन इवेंट्स के सीक्वेंस को डिस्क्राइब करता है जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्परेरी रूप से एक रेगुलर यूजर के प्रिविलेजेस को एलिवेट करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस के साथ एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सके। यह डिटेल में बताता है कि कैसे सिस्टम स्पेशल एग्जीक्यूशन बिट को डिटेक्ट करता है, एक्टिव यूजर आइडेंटिटी को टेम्परेरी रूप से फाइल ओनर की आइडेंटिटी से स्वैप करता है, प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्टेड एक्शंस परफॉर्म करने देता है और फाइनली काम कंप्लीटली होने पर ओरिजिनल यूजर कंस्ट्रेंट्स को रिस्टोर कर देता है। सेट UID बिट को अप्लाई करके ऑपरेटिंग सिस्टम एक अनप्रिविलेज्ड यूजर प्रोसेस को फाइल ओनर के प्रिविलेज डोमेन रूट में एक कंट्रोल्ड टेम्परेरी डोमेन स्विच परफॉर्म करने की परमिशन देता है, सिर्फ उस स्पेसिफिक वेटेड बाइनरी के एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन के लिए। सेक्शन ब्रेक। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। जब डोमेन स्विचिंग गलत हो जाती है, डायनेमिक डोमेन स्विचिंग इमेंसली पावरफुल है, लेकिन यह सिस्टम एक्सप्लॉइट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के लिए प्राइमरी टारगेट्स में से एक भी है। अगर डोमेन ट्रांजिशंस को एयरटाइट चेक्स के साथ डिजाइन नहीं किया जाता है तो मैलिशियस एप्लीकेशंस प्रिविलेज एस्केलेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। यह टेक्स्ट ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में 3 क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को आउटलाइन करता है। फर्स्ट, यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे लोअर प्रिविलेज प्रोसेसेस प्रिविलेज ट्रांजिशंस के दौरान एनवायरनमेंट सेटिंग्स को मैनिपुलेट करके अपने एक्सेस को एस्केलेटेड कर सकते हैं। सेकंड, ये एक ऐसे सिनेरियो को डिस्क्राइब करता है जहां हाई प्रिविलेजेस वाली एक ऑथराइज्ड सर्विस को एक रेस्ट्रिक्टेड यूजर द्वारा उनके बिहाफ पर अनऑथराइज्ड एक्शंस परफॉर्म करने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। फाइनली, यह एक टाइमिंग वल्नरेबिलिटी को इलस्ट्रेट करता है जहां एक सिस्टम एक टारगेट ऑब्जेक्ट के लिए परमिशंस वेरीफाई करता है, लेकिन सिस्टम द्वारा ऑपरेशन कंप्लीट करने से पहले एक अटैकर ऑब्जेक्ट को स्वैप कर देता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोटेक्शन डोमेन्स का फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल। GATE एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स के लिए प्रोटेक्शन डोमेन्स को अक्सर फॉर्मल सेट्स के रूप में मॉडल किया जाता है। चलिए एनालाइज करते हैं कि सेट ऑपरेशंस डोमेन राइट्स पर कैसे अप्लाई होते हैं। मान लीजिए O, जो O1 O2 से OM को कंटेन करने वाले सेट के इक्वल है, सभी सिस्टम ऑब्जेक्ट्स का सेट है। मान लीजिए R, जो R1 R2 से RK को कंटेन करने वाले सेट के इक्वल है, सभी अवेलेबल एक्सेस राइट्स का यूनिवर्स है। एक डोमेन DI को ऑब्जेक्ट्स और राइट सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के रूप में डिफाइन किया जाता है। D sub I is a subset of or equal to O कार्टेशियन प्रोडक्ट विद द पावर सेट ऑफ R, जहां P ऑफ R राइट्स R का पावर सेट यानी सभी सबसेट्स का सेट है। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल प्रॉब्लम सिनेरियो 3 ऑब्जेक्ट्स वाले एक सिस्टम को कंसीडर कीजिए, फाइल F1, फाइल F2 और प्रिंटर P1। पॉसिबल राइट्स का सेट R रीड, राइट, एग्जीक्यूट, प्रिंट को कंटेन करने वाले सेट के इक्वल है। 2 प्रोटेक्शन डोमेन्स इस प्रकार कॉन्फ़िगर किए गए हैं। D1 equal to the set containing the ordered pair F1, the set containing read, write, and the ordered pair P1, the set containing print. D2 equal to the set containing the ordered pair F1, the set containing read, and the ordered pair F2, the set containing read, execute. Questions और solutions। क्या डोमेन D1 में रन कर रहा कोई प्रोसेस फाइल F2 में डेटा अपेंड कर सकता है? एनालिसिस। D1 में F2 को लुकअप करें। ऑब्जेक्ट F2 डोमेन D1 में प्रेजेंट नहीं है। आंसर नो। एक्सेस बाय डिफॉल्ट डिनाइड है, यानी डिफॉल्ट डिनाई रूल। अगर डोमेन D2 में रन कर रहा कोई प्रोसेस F1 में राइट करने की कोशिश करता है तो क्या O इस ऑपरेशन को परमिट करेगा? एनालिसिस। D2 में F1 को लुकअप करें। पेयर F1 रीड है, राइट परमिशन मिसिंग है। आंसर नो। कर्नेल प्रोटेक्शन फॉल्ट या परमिशन डिनाइड एरर थ्रो करता है। F1 के रिगार्डिंग D1 और D2 के बीच प्रिविलेजेस का इंटरसेक्शन क्या है? एनालिसिस। F1 का D1 इंटरसेक्टेड विद F1 का D2 रीड और राइट के सेट इंटरसेक्टेड विद रीड के सेट के इक्वल है, जो कि रीड के सेट के इक्वल है। आंसर। ऑब्जेक्ट F1 के लिए दोनों डोमेन्स द्वारा शेयर किया गया कॉमन प्रिविलेज रीड एक्सेस है। सेक्शन ब्रेक। कोर प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट्स की समरी। इससे पहले कि हम एक्सेस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाने की ओर आगे बढ़े आइए, इस सेक्शन में एस्टेब्लिश किए गए आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को सिंथेसाइज करें।
यह डायग्राम एक सिस्टम प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के सीक्वेंशियल फ्लो को आउटलाइन करता है। यह किसी टास्क के लिए जरूरी फ्यूएस्ट परमिशंस के साथ ऑपरेट करने के कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। इसके बाद स्पेसिफिक प्रोटेक्शन डोमेन्स को डिफाइन किया जाता है जो रिसोर्सेज को उनके अलाउड एक्सेस राइट्स के साथ पेयर करते हैं। फिर यह फ्लो डिस्क्राइब करता है कि कोई सिस्टम इन डोमेन्स के बीच डायनेमिकली कैसे स्विच करता है, जैसे कि यूजर मोड से कर्नेल मोड में ट्रांजिशन करना। फाइनली यह एक्सप्लेन करता है कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के दौरान सिस्टम कर्नेल कैसे यूजर आइडेंटिफिकेशन को रिक्वेस्टेड रिसोर्स परमिशंस के अगेंस्ट कंटिन्यूअसली वैलिडेट करता है। प्रोटेक्शन वर्सेस सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन इंटरनल सिस्टम मशीनरी है जो प्रोसेसेज और हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच एक्सेस को कंट्रोल करती है। सिक्योरिटी अनऑथराइज्ड ह्यूमन यूजर्स और एक्सटर्नल डिजिटल अटैक्स के खिलाफ सिस्टम पेरीमीटर को गार्ड करती है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। सिस्टम सिक्योरिटी तब मैक्सिमाइज होती है जब हर थ्रेड एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट केवल अपने इमीडिएट टास्क के लिए रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट मिनिमम परमिशंस के साथ ही ऑपरेट करता है, जिससे फॉल्ट इम्पैक्ट और कंटेनमेंट जोन्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। प्रोटेक्शन डोमेन एब्स्ट्रैक्शन। एक डोमेन एक्सेस राइट्स का एक कलेक्शन है जहां हर राइट किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट पर परमिटेड ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। डायनेमिक डोमेन स्विचिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन रनटाइम पर प्रोटेक्शन डोमेन्स के बीच ट्रांजिशन करने की परमिशन देते हैं, जैसे सिस्टम कॉल्स के जरिए यूजर मोड से कर्नेल मोड में ट्रांजिशन करना या यूनिक्स सेट यूआईडी के जरिए टारगेट बाइनरी प्रिविलेजेस को अस्यूम करना। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम प्रोटेक्शन डोमेन के कॉन्सेप्ट को और प्रोसेसेस प्रिविलेज लेवल्स के बीच कैसे ट्रांजिशन करते हैं इस बात को समझ गए हैं, तो एक क्रूशियल इंजीनियरिंग क्वेश्चन उठता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर एम्प्टी टेबल एंट्रीज पर गीगाबाइट्स ऑफ RAM वेस्ट किए बिना कर्नेल मेमोरी के अंदर प्रोसेसेज डोमेन्स और ऑब्जेक्ट राइट्स के इन मैट्रिक्स कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे स्टोर, रिप्रेजेंट और लुकअप करता है। यह डिस्कवर करने के लिए कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेस मैट्रिसेस, कॉम्पैक्ट लिस्ट्स और क्रिप्टोग्राफिक कैपेबिलिटी टोकन्स का यूज करके इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पेज पलटिए 11.2 एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स ACLs, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स और कैपेबिलिटीज पर।